आखिरकार फूलपुर सीट को लेकर क्यों यहां पर अखिलेश और राहुल और बाकी पार्टियों के बीच में घमासान हो रहा है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की जिद के बावजूद अखिलेश यादव ने क्यों नहीं छोड़ी फूलपुर की सीट। 4 पॉइंट में इस बात को समझिए। चलिए चलते हैं, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है और अब मतदान की घड़ी भी करीब आती जा रही है, लेकिन एक बात को लेकर चर्चा थम नहीं रही है और वो ये है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हाथ निशाने पर उम्मीदवार उतारने के लिए कोई सीट क्यों नहीं दी। सबसे अधिक चर्चा प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। कांग्रेस इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत से जुड़ा बताते हुए जिद पर अड़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट नहीं छोड़ी। क्यों, इसे अब हम समझते हैं। चुनाव ट्रैक रिकॉर्ड। फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी रिकॉर्ड बात करें तो आजादी के बाद ये सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही है। 1959 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहाँ तक कि बड़े समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साल 1962 में इस सीट से चुनावी लड़ाई हार गए थे। 21वीं सदी का चुनावी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी यानी सपा के पक्ष में नजर आता है, तो वहीं पिछले 4 चुनाव यानी कि साल 2007, साल 2012, साल 2017 और साल 2022 की ही बात करें तो 2 बार बीजेपी जीती और 2 बार ही इस सीट पर साइकिल भी दौड़ी है। साल 2022 के चुनाव में इस पार्टी का सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 3000 से भी कम वोट का रहा था। सपा ने कांग्रेस की जिद पर भी ये सीट नहीं छोड़ी, तो इसके पीछे एक वजह पिछले चुनाव की करीबी हार और चुनावी रिकॉर्ड भी है। डॉक्टर लोहिया और छोटे लोहिया से जुड़ी सीट है। जी हां, फूलपुर विधानसभा सीट को पंडित नेहरू की विरासत से जोड़कर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। सपा के लिए भी ये सीट कुछ वैसी ही है जैसी कांग्रेस के लिए नेहरू परिवार की कर्मभूमि रहा फूलपुर। आजीवन सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की भी कर्मभूमि है। इस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में सपा किसी भी हाल में ये सीट गठबंधन सहयोगी के लिए नहीं छोड़ने को तैयार है। तो वहीं तीसरा पॉइंट ये है कि जातीय समीकरण मुफीद है। जी हां, फूलपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण यहाँ पर जो है वो अखिलेश को सपा के मुफीद लगता है। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जीत हार तय करने की स्थिति में है। जातीय समीकरणों की बात करें तो फूलपुर सीट यादव और मुसलमान बहुल्य है और ऐसे में अनुमानों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में करीब यहाँ पर 76,000 यादव, 55,000 मुस्लिम और 38,000 ब्राह्मण, 32,000 पुलिस जो है कुर्मी मतदाता हैं। तो वहीं फूलपुर में करीब 34,000 बिंद कुशवाहा और मौर्य, 16,000 क्षत्रिय और मतदाताओं के साथ ही यहाँ पर लगभग 40 से ज़्यादा ही हजार पासी और 35,000 जाटव दलित बिरादरी के मतदाता होने का अनुमान है। सपा ने इस सीट का मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ उतारा है। यादव और मुस्लिम के साथ ही पार्टी अगर न्याय, ओबीसी जाति और दलित की बिरादरी से जोड़े बहुत वोट पाने में सफल रही तो जीत की संभावनाएं बन सकती है। तो वहीं चौथा पॉइंट यह है साल 2027 पर नजर। सपा की कोशिश हालिया लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद मिले मोमेंटम को बरकरार रखते हुए उपचुनावों के जरिए साल 2027 के उपचुनाव के नहीं बल्कि यूपी चुनाव के जरिए ट्यून सेट करने की है। ऐसे में सपा नहीं चाहते किसी भी सीट पर कोई ढील कर दी जाए और खासकर पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में ही इसके इलाके की गोरखपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पहलू ये भी है, सपा अगर उपचुनाव में कांग्रेस की डिमांड मान जाती है तो साल 2027 चुनाव के लिए भी वो एक तरफ से सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन जाता है और अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।